तो जब मैं रिसर्च कर रही थी, मेरे को पता चला कि 4 मेजर सेक्ट्स होते हैं। जी। हिंदुइज्म गॉड्स हिंदूज के गॉड्स के 4 मेजर सेक्ट्स होते हैं। हाँ। बट इन सब का बाप होता है ब्रह्मा। अच्छा। कहीं ना कहीं वो ब्रह्मा को मानते हैं। जो आप ब्रह्मा कहते हैं वो एक्चुअली ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मन है, मतलब पर ब्रह्मन, द द द द द सुप्रीम सोल, जिसको हम जानते नहीं है, देखते नहीं है। इनफैक्ट ही इज अबव द ट्रिनिटी, द होली ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश ऑल्सो, और ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। ब्रह्मा को हम मानते हैं एज द क्रिएटर, बट दिस पर्टिकुलर टर्म इज ब्रह्मन, या उसके उनके भी ऊपर, ये जो मैं जिनको जिनको पहले मैं अभी परम आत्मा कह रहा था, इट इज दैट ओनली पर ब्रह्मन, विच इज फाइनली द पर्सन हु बेसिकली क्रिएटेड दिस। तो वेदों में, इनफैक्ट वेदों में पर ब्रह्मन की बहुत तारीफ की गई है। यहां तक ये ऐसा भी कहा गया है दैट ही इज द पर्सन हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, या शायद उन्होंने भी नहीं क्रिएट किया। तो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट इन द वेदास, जो वो कहते हैं कि बिकॉज मन में इतना उनके इमोशन होता है दैट दे आर सेइंग दैट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वी वंडर हाउ इट वाज क्रिएटेड। किसने बनाया, किसने ये पहाड़ बनाए, किसने ये बादल बनाए, किसने ये घास बनाया, इतनी इतनी सुंदर रंग कहाँ से हैं, और ये ऋतुएं एज इन सीजन्स जैसे जैसे चेंज होते हैं, आप जो मंजर, जो नजारा होता है वो भी कितना आकर्षक लगता है। विंटर्स लुक डिफरेंट, स्प्रिंग लुक्स एब्सोल्युटली डिफरेंट, हर पेड़ में, हर शाख पे पत्ते और फूल। तो वेदों में इन सब चीजों के बहुत बखान किया गया है, और कहा गया, एंड दे प्रेजेंट अ क्वेश्चन दैट दैट वाओ हु, लाइक मी, हम लोग जैसे आजकल कहते हैं ना दैट गॉड इज एन आर्टिस्ट। सो बेसिकली वेदों में यही कह रहे हैं कि वो आर्टिस्ट कौन है जिसने ये सब बनाया है। सो दैट इज द परम ब्रह्मन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। और वो जो चार मत आप जो बात कर रहे थे, दैट इज, जो विष्णु को मानते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, जो शिव को मानते हैं उनको शैव कहा जाता है, जो शक्ति एज इन द फेमिनिन फॉर्म को मानते हैं उनको शाक्त कहा जाता है। एक्चुअली ये हैं ये तीन मत। जो चौथा मत जो आप कह रहे हैं स्मार्ट, वो बाद में ऐड हुआ, जो आदि शंकराचार्य ने उस वक्त किया था जब हिंदुइज्म, हिंदू भाव जो है तब थोड़ा सा डार्क एजेस में जा रहा था, एंड जैनिज्म वाज आल्सो कमिंग अप इन अ बिग वे एट दैट टाइम। ये उस वक्त की कहानी है। बट अगर, लाइक यू सेड, अगर भगवानों को अगर देखा जाए, तो ये तीन ग्रुप्स, मतलब इसको अगर मैं स्पोर्टिंग वे में कहूं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द आईपीएल टीम्स। तो ये तीन टीम्स बन गए। एक टीम कहता है कि भाई विष्णु इज द बेस्ट, भाई वो प्रिजर्वर है, सब कुछ वो उसने संभाल के रखा है, और कितने बढ़िया से संभाल के रखा है। ही इज टेम्पलेटाइज्ड एवरीथिंग, थिंग्स आर गोइंग वन आफ्टर द अदर। इनफैक्ट जब 4 महीने ऐसे होते हैं, जब विष्णु सोने जाते हैं, तब भी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, बिकॉज ही फिगर्ड एवरीथिंग आउट। वहीं पे दूसरा मत कहता है नहीं जी, हम तो शिव भगवान के भक्त हैं, अब हम ये मानते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं है, जो हमेशा सारा टाइम योग में रहते हैं, हु इज ऑलवेज मेडिटेटिंग, वेरी सिंपल थिंकिंग, हाई लिविंग, कोई डिमांड नहीं है। वो पहाड़ों में रहते हैं, उनको कुछ अच्छा घर महल शाइनी कपड़े कुछ नहीं चाहिए। ही इज एब्सोल्युटली हैप्पी द वे ही इज, और उनको कोई डिमांड भी नहीं है। कह रहे भाई मुझे करने दो। फिर बड़े प्रचंड गुस्से के मालिक हैं, जब गुस्सा आ जाता है तब मतलब सब, हर चीज का खत्म.com हो जाता है, कंप्लीट विध्वंस, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, एंड दैट इज व्हाट शिवा स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे फिर तीसरा एक और एंगल आ जाता है, बोलते नहीं जी, आप विष्णु को कह रहे हो, आप शिव को कह रहे हो, हम तो मानते हैं शक्ति सबसे बेहतर है। नाम ही देखो, द वुमन इज डिपिक्टेड एज शक्ति, कि इस शक्ति के बिना आप कुछ नहीं है। प्रकृति जो आप देख रहे हैं, प्रकृति इज अ फेमिनिन फॉर्म, एंड प्रकृति को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, महालक्ष्मी कहते हैं। दैट इट इज विदाउट हर आप कुछ नहीं कर सकते। ना आपको फूल देख पाओगे, ना आपको फल मिलेगा, ना आप जन्मोगे, ना मैं जन्मूंगा। तो स्त्री शक्ति के बिना आप क्या ही करोगे। और तब यहां पे इन तीनों का द्वंद्व होता है। द्वंद्व मतलब वही, it's like one-upmanship. It's like I am saying my hero is better than your hero. So this, ये आ गया था, और इस मत में
इनफैक्ट शाक्त मत से भी पहले वैष्णव और शिव मत में बहुत ऐसे एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं तकरारें होती थी। अब ये तकरारें कैसी होती थी? ऑल्सो इन द वे ऑफ राइटिंग स्टोरीज। दो तीन एग्जाम्पल्स दूं आपको, हाँ जी। मजेदार स्टोरीज हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो एक स्टोरी है जहां भगवान विष्णु अवतार लेते हैं एज नरसिम्हा। सो दिस इज अ हाइब्रिड अवतार। ही इज हाफ लायन हाफ मैन। he's got the head of a lion and he's got a human body, but हाथ जो है उनके पंजों के तरह हैं। No reference of course to a werewolf, of course, but this is, you know, और उन्होंने ये रूप लिया था एक राक्षस को मारने के लिए। हाँ। सो इट्स अ वेरी मतलब इट्स अ वेरी गुस्सा वाला अवतार। मतलब नरसिम्हा के अगर आप इमेजरीज देखेंगे, मतलब वो चीर फाड़ कर रहे हैं, दांत निकले हुए हैं, यू नो, ही इज गॉट हिज क्लॉज आउट। ही इज नॉट अ वेरी पीसफुल एंड काइंड लुकिंग पर्सन। अब एक स्टोरी ये है कि उनको इतना गुस्सा आया कि मतलब सब कुछ उन्होंने, मतलब राक्षस को भी मार जब दिया, फिर भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तो अब उन्होंने विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। नाउ वी नीडेड समवन टू टेम विष्णु। तो भाई ये काम किसको आए? तो ये काम गया शिव जी को। वो शिव जी को बोले प्लीज जरा हेल्प कर दो, वहां विष्णु नरसिम्हा अवतार में जो है वो अभी प्रलय मचा रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ। तो वो अपने ही एक मैटेड लॉक से, अपने बाल से एक एक अपना एक अवतार बनाते हैं जिसका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र का भी गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो वीरभद्र को बोला जाता है कि भाई जाके काउंटर करो। दिस इज वन फोर्स, दिस इज अनदर फोर्स, काउंटर द फोर्स। नाउ दिस इज लाइक द लॉ ऑफ फिजिक्स। तो वहां पे नरसिम्हा वीरभद्र को मतलब कंटेन कर लेता है। वो कहता है कि नहीं, आई विन। अब शिव कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें तो कंटेन करना पड़ेगा। तो शिव नाउ टेक्स अ हाइब्रिड अवतार। ही टेक्स द रूप ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रेंज लुकिंग क्रीचर कॉल्ड शरभ, जिसको कभी कभी शरभा भी कहा जाता है। अब वो अगेन लायन फॉर्म बट कैन फ्लाई एंड इट्स गॉट 8 फीट। अब जो शिव वाले जो शिव भक्त हैं, जो शैव हैं, वो ये मानते हैं कि शरभ ने नरसिम्हा को कंटेन कर लिया था, इनफैक्ट मार दिया था। मंदिरों में भी आपको ये स्कल्पचर दिखेगा। अब जो वैष्णव थे, जो विष्णु वाले थे, उनको थोड़ा बुरा लगा। कहते नहीं यार, ऐसे कैसे, ये कहानी यहाँ पे एंड नहीं होती है, हम बताते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि जब शरभ ने नरसिम्हा को जकड़ लिया था और ऑलमोस्ट मारने वाले थे, नरसिम्हा अपेरेंटली स्प्लिट और उनसे एक और हाइब्रिड क्रीचर पैदा हुआ जिसका नाम था गंड भेरुंड, विच वॉज अ डबल हेडेड ईगल इन द बॉडी ऑफ अ लायन। अब एज यू कैन सी यहां पे कहानी मेजर फैंटास्टिकल एंगल पे चल रहा है, करेक्ट। एंड उसके बाद शरभ और गंड भेरुन में मेजर फाइट होता है। एक इसका एंडिंग एक ये होता है वे जब दोनों ही आसपास देखते हैं कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया है एंड दे फील वेरी सॉरी फॉर व्हाट दे हैव डन टू क्रिएशन। उनका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है एंड दे लीव एंड दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म्स ऑफ शिवा एंड विष्णु। क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में अगर देखा जाए, शिव और विष्णु बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं एंड और इजी लैंग्वेज में कहूं, they've got each other's backs. Whenever Shiva is in trouble, he basically dials V for Vishnu. Vishnu will immediately come. So there are stories like this, and in fact, अब इसमें जो शाक्त यानी कि the feminine followers of Shakti, वो भी आए। उनकी भी एक स्टोरी है ऑफ काली। अब काली को अगर देखा जाए, काली इज वन ऑफ द मोस्ट, वे गुस्से वाले हैं ना? यस, शी इज एंग्री, शी इज डार्क, और उनसे ज्यादा प्रचंड रूप नहीं है। और इन तांत्रिक वेज ऑल्सो काली का और भी ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब देख के आप डर जाओगे। शी शोन एज अ वेरी थिन वुमन, यू नो, saggy skin but big face, crooked teeth, tongue is hanging out and all of that. Now अगर शाक्त मत में देखा गया कि काली इज द अनस्टॉपेबल फोर्स, आप नहीं, काली को आप टेम नहीं कर सकते। और नाम देखिए, काल, काल मतलब टाइम, एंड टाइम ऑल्सो मीन्स द एंड, यू नो, डेथ। सो
शी रिप्रेजेंट्स डेथ, शी रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्शन एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। आप हम्म। काली के सामने नहीं टिक सकते, आप काली के सामने मत आना। इनफैक्ट तो काली जब एक कहानी है कि काली वाज अपेरेंटली ऑन द वॉर पाथ, और उनके सामने जो आ रहा था, जितने भी असुर आए थे, वो अपने खाड़ा या तलवार से उनका सर जो है वो ऐसे काट के, शी मेड अ गार्लैंड ऑफ हेड्स, जिसे कहते हैं नरमुंड माला। देखा था एंड शी देख। वाज, हाँ, एंड वो पहन के वो जा रहे थे, एंड 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 नो वन वांटेड टू स्टॉप हर। तो तब सबने रिक्वेस्ट किया भगवान शिव को कि भाई सर कुछ कीजिए, शी कांट बी स्टॉप्ड। और ये माना जाता है कि काली जो है वो पार्वती की ही एक रौद्र रूप है, एंड पार्वती इज मैरिड टू शिवा। सो बेसिकली ये कहा कि सर प्लीज कैन यू कंट्रोल योर वाइफ, शी इज कंप्लीटली ऑन अ वॉर पाथ। हम्म। शिव क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बॉस, इनके सामने तो मैं भी नहीं टिक सकता। सो व्हाट डज ही डू, ही लाइज डाउन, and Kali finally steps on her husband. जो आप in the imagery that you will see, Kali's left foot usually, कहीं कहीं right foot भी दिखाते हैं, is on her husband's chest, and that is when she stops, when she realizes that she's actually pinned her husband down. and शिव के एक रूप को महाकाल कहा जाता है, महाकाल, you know, death incarnate. Ab, now look at the beauty of it. Here is a person who is also death incarnate, and the wife also has a very deathly force, Mahakal and Kali. So it was only Mahakal who was able to slow down Kali, or was it Kali who actually took cognizance of the fact that, oh, that's my husband, and then she just calmed down. सो इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज हैं जो उस वक्त ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो भगवान हैं या हमारे जो इष्ट देवता हैं वो बेहतर हैं। बट अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फेथ। और फेथ का हम्म। क्या है ना, फेथ में देर इज नो एम्पिरिकल एविडेंस, देर इज देर इज नो देर इज नो लॉजिक इन इट। फेथ इज फेथ। हम्म। आप, अगर आप काली भक्त हो, आई विल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। अगर मैं विष्णु भक्त हूं, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप भी मेरे उस मत को रिस्पेक्ट करोगे। एंड दैट कोएग्जिस्टेंस इज व्हाट हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट।